कि हम तो उनको चुनौती दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने यमुना साफ करी है तो वो अभी जाएं और यमुना में डुबकी मारें। जहां पर काम करना चाहिए वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नहीं किया। इसी कारण से आज भी यमुना मैली थी, है और इसी प्रकार से बनी रहेगी। उस मां यमुना के साथ इस प्रकार का छल करने का काम करेगा, उस व्यक्ति की आने वाले चुनाव में क्या दुर्गति होने वाली है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। घटिया राजनीति और भ्रष्टाचार की भेंट अगर लगातार यमुना जी की सफाई के नाम का जो फंड है अगर वो चढ़ता रहेगा लगातार और सिर्फ खाना पूर्ति होती रहेगी कि लोग देखो जी ये गंदा था, अब हमने इसमें से कचरा निकाल दिया, अब कहते हैं यमुना सफाई हो गई। कि मोदी जी ने बनारस के घाटों को स्वच्छ किया, साफ किया और आज पूरे देश नहीं दुनिया भर के सनातनी हिंदू जो है बनारस के घाट पर जो है जाकर के स्नान भी करते हैं, डुबकी भी मारते हैं। इतना पैसा केंद्र देता है साफ सफाई के नाम पे, यमुना नदी के नाम पर इतना पैसा लिया जाता है। सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये सरकार पूर्ण रूप से यमुना की सफाई के नाम पर पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कि आतिशी मार लेना के सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? अरे ये तो आंशिक सफाई है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण को लेकर के लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है। चाहे फिर वो वायु प्रदूषण की बात करें या फिर जल प्रदूषण की बात करें। आप सभी को कुछ दिन पहले हमने दिखाया कि यमुना नदी में किस तरीके से जो सफेद झाग है वो प्रदूषण के तौर पर नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे केजरीवाल सरकार पर, आतिशी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये निकम्मी सरकार है। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सौरभ उनियाल जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आप लोग आरोप लगातार लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने जितने वादे किए थे वो सब झूठा निकला और अभी प्रदूषण लगातार वैसे ये साफ सफाई नहीं हुई। जी देखिए ज्योति जी, आरोप प्रत्यारोप वैसे तो राजनीतिक दलों का काम है, चलता रहता है। जहां हम विपक्ष में होंगे या जब कभी हम सत्ता में हैं तो फिर दूसरे दल कर रहे होते हैं। आपने अक्सर मीडिया में आप लंबे समय से आपने देखा होगा। लेकिन ये दिल्ली एक अपवाद है। दिल्ली एक ऐसा अपवाद है जहाँ के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब उनकी जगह पे एक डमी मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी अपने ओरिजिनल मुख्यमंत्री की जो कॉपी है उनकी कॉपी करते हुए अभी भी केवल और केवल भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। एलजी पर आरोप लगाते रहते हैं और किस बात का आरोप लगाते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया रहा। देश का ऐसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं, अन्य राज्यों में भी गैर भाजपा मुख्यमंत्री, गैर भाजपा सरकारें हैं। कई राज्यों में, तमिलनाडु में स्टैलिन की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस उनके साथ अलायंस में है। ऐसे अन्य बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन वहाँ की सरकार, कभी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं कहते कि हमको मोदी सरकार किसी चीज़ में रोक रही है, हमको जो वहाँ के गवर्नर रोक रहे हैं। दिल्ली क्यों आखिर प्रदूषण मुक्त नहीं हो पा रहा है? देखिए, छठ पर्व आ रहा है, लोग यमुना नदी पर जाएंगे, वहाँ पे घाट पर लोग कैसे छठ मनाएंगे? आपने बिल्कुल सटीक जगह पर बात पकड़ी है। देखिए, मैं अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं, है ना, आज अक्टूबर, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। थोड़ा कुछ दिन पहले अगर हम चलें बात करते हैं तो मैं मई और जून की बात करूंगा आपसे। मई और जून में आपको पता है कि भीषण गर्मी होती है। दिल्ली में जो पारा है वो 45-48 तक पहुंच जाता है और उस दौर में दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी की भारी समस्या होती है। पानी के टैंकर भी जो सरकार का काम है पहुंचाने का, कि किसी कारण से नहीं पानी की सप्लाई हो पा रहा है, कम से कम वो पहुंचाएं। तो वो उसमें भी जो दिल्ली सरकार के माफिया जो काम करते हैं उसमें गरीब लोगों का शोषण होता है। और जो पानी पीने का एक मूलभूत आवश्यकता है मानव के लिए, मनुष्य के लिए, उसको भी उससे वंचित कर दिया जाता है। ये मई और जून के महीने में दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए और मैं आम आदमी पार्टी के तमाम सभी नेताओं को ये बात दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई मेरी बात इसको झुठला दे, मई और जून के महीने में दिल्ली में ये काम होता है। उसके लिए कौन आरोपित बना देते हैं? बोलते हैं जी हमारा पानी हरियाणा ने रोक दिया, हमारा पानी यूपी ने रोक दिया है, इस कारण से पानी की कमी हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जुलाई और अगस्त का महीना आता है जी, उसके बाद बरसात हो जाती है तो पानी की कमी तो दूर हो जाती है कि इंद्रदेव ने वर्षा कर दी है तो पानी, तो अब तो आरोप नहीं लगाते। अब दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है। जुलाई और अगस्त के महीने में दिल्ली जलमग्न हो जाती है और जलमग्न हो जाती है तो बोलते हैं, जब यहाँ पर आपको आधी गाड़ियाँ, पूरी गाड़ियाँ, आधे ट्रक तक भी जो हैं पानी में डूबे मिलते हैं, तो बोलते हैं कि जी ये एमसीडी जो थी वो भाजपा के पास है। अब
उस पर भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि एमसीडी में भी केजरीवाल है। की नाकामी अगर 5 पॉइंट में गिनवाना हो तो कैसे गिनवा के बताइएगा? मैं तो आपको पूरे कैलेंडर वाइज गिनवा रहा हूँ, पूरे साल का जो कैलेंडर है नाकामी का कोई 1 या 5 या 5-6 पॉइंट नहीं है, पूरा कैलेंडर है भाई, कैलेंडर। अरे 5 तो पहले बताइए पॉइंट। और 5 पॉइंटों में अगर सबसे पहले मैं बात कहूँ तो आपने दिल्ली के अंदर मैंने कहा कि पानी की भारी समस्या जो है इन 3-4 महीने में देखने को मिलती है। कुछ इलाकों में तो संगम बिहार जैसे इलाके हैं जहाँ पूरे साल भर रहता है। गड्ढा युक्त दिल्ली बना दी है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जो सड़कें दिल्ली सरकार के पास है, जिसकी मरम्मत का काम, जिसके निर्माण का काम, उनकी मरम्मत नहीं होती है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि, और दूसरी बात है सफाई, नालों की जो सफाई है, और अब तो एमसीडी भी उनके पास है। उन्होंने कहा था कि हम बड़े बड़े जितने भी लैंडफिल साइट हैं, जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं वो हटाएंगे। एक भी पहाड़ हटा हो तो आप मुझे बताइए। उसके बाद आप आइए जल प्रदूषण, जो आपने अभी एक बात कह रहे थे, और हमारे दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग जो छठ के महापर्व को मनाते हैं और माताएं बहनें व्रत करती हैं, 6-6 दिन का ये पर्व रहता है। हम सब जानते हैं दिवाली से छठे दिन में जो है ये छठ पर्व आता है। हम इस बात को देखते हैं कि लगातार जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के बने, तब से लगातार आप ये देखेंगे कि झाग भरा यमुना का वो घाट रहता है जहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो हैं भगवान सूर्य नारायण को जो है अर्घ दे रही होती हैं। और ऐसा लगता है कि कई बार तो मजाक भी, मीम्स भी बनते हैं। आपने देखा होगा कि मीम्स जो हैं वो बने होते हैं, आजकल मीम्स का ज़माना है तो मीम्स भी बने होते हैं। ऐसा लग रहा है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि झाग रहता है, प्रदूषण रहता है, वो हम भी देखे हैं, 2 दिन पहले गए थे। लेकिन आतिशी कह रही है कि बीजेपी इस पे गंदी राजनीति कर रही है, और जो दिल्ली है वो बनारस के घाट से साफ है। इवन बनारस का जो घाट है वो ज़्यादा प्रदूषित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी मारलेना जी को इस बात को, अगर वो ये बात कह रही हैं कि उनकी बात में अगर 1% भी सच्चाई है, 1% भी सच्चाई, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपके कैमरे पर, बस वो कुछ मत कीजिए। आने वाले, अभी भी दिन है, आने वाले छठ पर्व के दिन 6 डुबकियां उसी यमुना के अंदर लगा के दिखा दे जिसको वो पवित्र कह रही हैं, जिसको वो कह रही है कि बनारस के घाटों से ज्यादा साफ है यमुना नदी, और हम लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि जो प्रदूषण है उसको हटाने का काम हम लोग। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने बनारस के घाटों को स्वच्छ किया, साफ किया, और आज पूरे देश नहीं दुनिया भर के सनातनी हिंदू जो है बनारस के घाट पर जो है जाकर के स्नान भी करते हैं, डुबकी भी मारते हैं, उसके बाद वहीं से जल लेकर के और भगवान देवादिदेव महादेव जो है विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ भगवान को जो है अर्पित भी करते हैं। इतना पैसा केंद्र देता है साफ सफाई के नाम पे, यमुना नदी के नाम पर इतना पैसा लिया जाता है, उन पैसों सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये सरकार पूर्ण रूप से यमुना की सफाई के नाम पर पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। मैंने पिछले दिनों में 2013, 2015, 2020 के मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के निकाले, उसमें लगातार यमुना की सफाई की बात कही गई। उसमें कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मैनिफेस्टो निकाला तो पूरी एक किताब आम आदमी पार्टी की जो है पूरी एक किताब बन रही थी 2013 के मैनिफेस्टो की। 2015 का जो उनका चुनाव था, उन्होंने कहा कि 70 विधानसभा के 70 पॉइंट, उन 70 पॉइंटों में बड़ी संख्या में जो प्रायोरिटी वाले पॉइंट थे वो यमुना की सफाई था। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं इतना तो हम कर नहीं पाएंगे। 2020 में उनको लगा कि जनता जो है हमें उखाड़ फेंकेगी, टेंशन में आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम जो है 8 पॉइंट पे काम करेंगे। 8 पॉइंट, उन 8 पॉइंटों में भी यमुना की सफाई थी, और आज हम देखते हैं कि यमुना जी जो है वो जस की तस है। मैं आपको बता दूं कि माँ यमुना जो है, जो यमराज हैं, शनि है, उन्हीं की बहन है, और जो उनकी बहन के साथ, उस माँ यमुना के साथ इस प्रकार का छल करने का काम करेगा, उस व्यक्ति की आने वाले चुनाव में क्या दुर्गति होने वाली है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोग जो आप लोग इस वक्त मुझे कैमरे पर देख रहे हैं, आपके माध्यम से मुझे लग रहा है कि उनको बहुत भली भांति जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि छठ महापर्व को लेकर के लगातार जिस तरीके से लोगों की आस्था है, और ज़्यादातर यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग दिल्ली में हैं, तो क्या दिल्ली सरकार को उनके आस्था का या मजाक बनाना चाहते हैं, आस्था का कद्र नहीं? मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब पिछले दिनों यानी कि 2017 तक जो है 17 तक जो है एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, आपको मैं बता दूं एमसीडी के कर्मचारियों की छठ के दिन छुट्टी होती है। एमसीडी के कर्मचारियों की छठ के दिन छुट्टी होती है, और ये छुट्टी देने का काम
ये अवकाश देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जनता था। पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए गुणगान तो गाएंगे, चलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरा साफ तौर पे ये सवाल है कि आतिशी मार लेना के सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? उनका सवाल क्या, हमने सीधा कह दिया कि हम तो उनको चुनौती दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने यमुना साफ करी है तो वो अभी जाएं और यमुना में डुबकी मारें। जो साल का 6,000 करोड़ रुपए या फिर साल का 1,000 करोड़ रुपए आखिर गया कहाँ? ये लोग कहाँ ले गए सफाई के नाम पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल बात बताऊँ आपको, प्रैक्टिकली जितने पर्यावरणविद हैं उनका जो कहना है, दिल्ली को 6 जो प्लांट्स की आवश्यकता है। जो इस वक्त मेरे ख्याल से मेरा पास जो जानकारी है, इस वक्त 2 प्लांट है जहाँ पर जो गंदा पानी आता है, वेस्ट आता है, उसको साफ करने का काम होता है। ऐसी 6 की आवश्यकता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट गंदा पानी यमुना जी में डालते हैं। आप जब तक वो प्लांट का निर्माण नहीं करेंगे और वो गंदा पानी डायरेक्ट यमुना जी में गिरता रहेगा, यमुना जी कहाँ से साफ होंगी? एक बात बताइए, बीजेपी कौन सा जा करके इस चीज को लेकर के रिक्वेस्ट कर रही है? चलिए मान लेते हैं राजनीति है, आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं सत्ता के लालच में, लेकिन बीजेपी को तो जाके बातचीत करनी चाहिए ना इस चीज को लेकर के, सिर्फ मीटिंग करनी है, चिल्लाने से क्या होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहती आई है, और मैं आपको बता दूं कि हर बार जब भी छठ का महापर्व आता है तो हमारी, जब तक हम एमसीडी में थे तो एमसीडी के माध्यम से भाजपा ने लगातार घाटों के सफाई की बात करी। अब क्योंकि यमुना की पूर्ण रूप से सफाई एमसीडी के हाथ में नहीं आता है, एमसीडी में आज वो है, तो मैं एमसीडी को आज आरोप नहीं दे रहा हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन दिल्ली सरकार के पास है केंद्र से लगातार 5 सालों से जो यमुना की सफाई का मुद्दा है, जो सवाल है, ना तो इसका जवाब जनता को मिल पाया है, ना तो यमुना माता की जो है नदी की सफाई हो पाई है। आखिर ये किस तरीके की चीज़ है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि प्रैक्टिकल जहां पर काम करना चाहिए वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नहीं किया। इसी कारण से आज भी यमुना मैली थी, है और इसी प्रकार से बनी रहेगी। अगर इसकी मूलभूत मतलब घटिया राजनीति और भ्रष्टाचार की भेंट अगर लगातार यमुना जी की सफाई के नाम का जो फंड है, अगर वो चढ़ता रहेगा लगातार और सिर्फ खाना पूर्ति होती रहेगी कि लोग देखो जी ये गंदा था, अब हमने इसमें से कचरा निकाल दिया, अब कहते हैं यमुना सफाई हो गई। अरे ये तो आंशिक सफाई है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है कि वहाँ प्लांट्स बने जहाँ पर आप गंदा पानी, कचरा जाने से पहले, सीवेज का पानी यमुना जी में गिरने से पहले उसे रोकें और साफ करके उस पानी को तब प्रवाहित अब यमुना जी में करें। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन इसके लिए जो फंड दिया गया है, उस फंड को उपयोग कैसे करना है, उसमें लूप होल है, उसमें लूप होल होता है। तो वहाँ पर दिल्ली सरकार उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देती है और लगातार ये चढ़ता जा रहा है और हम देखते हैं जिस प्रकार से झाग में माताएं बहनें सूर्य को अर्घ्य देती हैं छठ पे, और इसी प्रकार से वो दिए जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए इसका समाधान। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता सौरभ उनियाल जी ने साफ तौर पे दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया है और ये सवाल उठाना बनता है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।